अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे लिसनर्स। मेरा नाम है हयात और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉवेल जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राइटर और नॉवेल का नाम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो फटाफट चेक कर लेना। आज का हमारा नॉवेल है हीर किथे फंस गई, जो कि एक बहुत ही लाइट और फनी नॉवेल है। इसके दो पार्ट्स आएंगे। आज इसका पहला पार्ट सुनेंगे और कल या परसों आपको इसका अगला पार्ट मिल जाएगा। तो मजा लीजिए और हाँ बताइएगा कैसा लगा। किथे फंस गई हीर बाय मिरहा खान। वो तेज हवाओं के संग छलांगे लगाती हुई अपने महबूब की तरफ बढ़ रही थी। हवा के जोर से बाल उसके मुंह पर टका करके बजे, तो उसने उन्हें अपने खुरदरे हाथों से नरमी से पीछे हटाया और बादलों से ढके आसमान को देखकर जन्नती का हका लगाती अपने महबूब की नाजुक पनाहों में समा गई। उसके दिल के चेन प्लस फ्राइंग पैन जैसे मुंह वाले महबूब ने शर्मा कर रुख मोड़ा, तो वो बत्तीसी निकाल कर उसके कंधे से कंधा मारती शर्माने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसके रिच के कूजे टूटी ठोठी जैसे महबूब ने उसका हाथ पकड़कर झटका, तो वो उस नाजुक अंदाम की इस हरकत पर हैरत से उसे देखने लगी। हीर एक मर्दाना कड़कदार आवाज उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर ले आई। उसने पट से आंखें खोली। ऐनक से झांकती काली बड़ी बड़ी आंखें अपने सामने मौजूद शख्स को देखकर फैल गईं। तब उसे एहसास हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। माथे पर गिरे बेबी कट बालों को आंखों से हटाकर उसने थूक निगलकर अपने हाथ को देखा जिससे उसने अपने प्रोफेसर के कॉलर को जकड़ रखा था। सर सर सॉरी प्रो। हाथ फौरन से पीछे हटाते उसने मिनमिनाने की कोशिश की। शट अप, जस्ट शट अप। आज तुम्हें कोई रियायत नहीं मिलेगी। मेरे साथ ऑफिस आओ। प्रोफेसर के तीखे निकूश में सुर्खी घुली देखकर उसे आज अपनी खैर होती नजर नहीं आई। देखिए प्रोफेसर बारिस, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से। एक नजर प्रोफेसर पर डालकर दूसरी नजर उसने पाँव में मकैद जॉगर्स पर डाली। 1 2 3। बालों में बंधे परांदे को झटके से पीछे डालते बैग पकड़कर उसने दौड़ लगा दी। हीर रुको। प्रोफेसर बारिस ने दांत पीसकर उसे देखा। पकड़ो उसे। इर्द गिर्द मौजूद स्टूडेंट्स प्रोफेसर का इशारा पाकर शलवार कमीज में मलबूस परांदा झुलाकर दौड़ती हुई हीर के पीछे भागे। हीर जो सांस दुरुस्त करने के लिए रुकी थी, अपने पीछे आते इतने स्टूडेंट्स के हुजूम को देखकर सिर पर पैर रखकर भागी। हाय ओ रब्बा, किथे फंस गई हीर। आलम विला में आज मामूल से हटकर चहल पहल थी। इश्तिहा अंगेज खानों की खुशबू किचन से निकलकर बड़े से सहन से मुल्हका ऊपर गोलाई में जाती सीढ़ियों से होती कोने वाले कमरे में दस्तक देती हीर के नाक में घुसी। पट से आंखें खोलती वो जमाए लेकर उठ बैठी। आज इस खरदूस की वजह से जितनी सिथरी हुई है, मैं याद रखूंगी। सड़ा हुआ कद्दू कहीं का। उसे दिल ही दिल में अलकाबाद से नवाजती। वो पैरों में चप्पल और सतीकन सुइयां लेने के लिए कमरे से बाहर निकली। बड़े से सहन को उबूर करके वो किचन में आई, जहां दरक्षा ताई और बिल्किस चची खाने के इंतजामात देख रहे थे। उसे अंदर आते देखकर दरक्षा उर्फ शनो नरमी से मुस्कुरा दी, जबकि बिल्किस ने चेहरे के जाविर बिगाड़े। हीर ने सुलग कर उन्हें देखा और उन्हें मुंह चढ़ाया, तो शनो ने नजरों से उसे डपटा। ताई जान, आज कुछ खास है क्या? वो प्लेट से काजू उठाकर मुंह में डालकर बोली। हाँ खास तो है, वो मसरूफ से अंदाज में बोली, तो हीर उनसे लिपट गई। बताए ना मेरी प्यारी ताई जान। अच्छा अच्छा, पीछे तो हटो। अवीना को लड़के वाले देखने आए हैं। क्या मुझे किसी ने बताया भी नहीं? उसे सही मानों में सदमा पहुंचा। तुम बड़ी कोई प्राइम मिनिस्टर हो जो तुम्हें हर बात बताई जाए। बिल्किस जले कटे अंदाज में बोली। हाँ, प्राइम मिनिस्टर तो वो आपकी दो मन की बेटी है ना, जिसको हर बात बतानी जरूरी है। उनकी छोटी बेटी के मोटापे पर चोट करती वो परांदा झुलाती अपने अजली बेपरवाह अंदाज में मेहमान खाने की तरफ बढ़ी। हाय ओ रब्बा, यहाँ तो पूरी यंग पलटन खड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता बगैर आहट किए वो उनके पीछे जा खड़ी हुई, जो एक कतार में एक दूसरे पर चढ़े दरवाजे से कान लगाए खड़े थे। भाव अपने पीछे आवाज उभरने पर वो सब के सब सीधे होने की कोशिश में तवाजुन खोकर धड़ाम से नीचे गिरे। मनहूसो कम तो दफा हो जाओ इथो, नहीं ते मैं लाजती लेनी आए ते तवाटी मनहूस बोतिया दा नक्शा बदल देना है। शाहाना बेगम की कड़क आवाज पर वो सब के सब बिजली की स्पीड से दौड़े। सहन में आकर रुकते वो कड़े तेवरों से हीर की तरफ मुड़े। हीर, ये क्या बदतमीजी थी? मूसा खफगी से गोया हुआ। हम एक टीम हैं, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे कैरी टीम किथे दी टीम? तुमने कौन सा मुझे अवीना के रिश्ते का बताया?
मेरी पार्टनर का रिश्ता तय हो रहा है और मुझे पता ही नहीं। वो दीदी नीचा कर बोली। हीर आपी, आपकी वजह से हमें डांट पड़ी। लड्डू के बोलने पर हीर ने तीखी नजरों से उसे देखा। अब है, लड्डू की फूटी हुई किस्मत, कद्दू के बिगड़े नसीब। चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे साथ वालों के कुत्ते के साथ बांध आऊंगी। अपनी हद में रहो तुम बंदरी। रिजा को अपने भाई की बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई। लो जी, अब ये कॉम्प्लेक्स की मारी मुझे मेरी हद बताएगी। चलो शाबाश, अपनी जहरीली भैंस और पिद्दे भैंसे को लेकर निकलो यहाँ से। वो मूसा के हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़ी। तुम बचो अब मुझसे। राबिया उसके जहरीली भैंस कहने पर तब कर उसकी ओर बढ़ी तो मूसा दरमियान में आ गया। चलो बस, बहुत हो गया। उनको हटाकर वो हीर का बाजू पकड़ता मेहमान खाने की तरफ आया। हीर ने जरा सा दरवाजा खोला और वो दोनों सांस रोके अंदर का मंजर देखने लगे। बे, आप तो ऐसे तैयार होकर बैठी हैं जैसे आपका रिश्ता देखने आए हैं। शाहाना की गोहर अफशानी पर कमरे में दबी दबी हंसी गूंजी। हाँ, बस अपनी अपनी बात होती है ना। मैं इस उम्र में भी इतनी हसीन व जवान नजर आती हूँ, और एक तुम हो जो मुझसे छोटी होकर भी ऐसी लगती हो जैसे किसी ने कुसुन्ने मार मार के मुंह नीला कर दिया हो। क्यों जी? मासूमा अपने साथ बराजमान सबकतगीन आलम को टहोका देकर बोली तो चचा वहाज आलम और ताया अब्बाद आलम खनकारे। इब्राहिम आलम ने मौके की नजाकत को भामपते कोने में खड़ी अपनी भतीजी को इशारा किया। वो सहज सहज कर कदम उठाती सोफे पर आकर बैठ गई। लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस वो बमुश्किल छोटा सा दुपट्टा सिर पर टिकाए बैठी थी। उसने बार बार पलकें झपक कर सामने सोफे पर बैठे मियाँ बीवी को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा दिए। जवाबन वो दुपट्टा दांतों में दबा गई। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत शर्मीली लगती है। हाँ जी, बहुत शर्मीली और मासूम है हमारी अवीना, अपने नाम की तरह, और शाहाना के बिल्कुल बरक्स। मासूम अभी अपना सफेद गरारा ठीक करते हुए बोली तो शाहाना ने तब कर उनको देखा। ना तो क्या आप पर गई है। हाँ, अल्लाह माफ करे, आप पर चली जाती तो आपकी तरह बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बनी फिरती। शाहाना ने अपनी फराटे भरती जबान से मासूमा बी के तन मन में आग लगा दी। मेहमान गो मगो की कैफियत में उन्हें देखने लगे। अवीना बेटा, मेहमानों को चाय दो। अब बाद आलम बेटी से मुखातिब हुए तो वो उठ खड़ी हुई। एक कदम बढ़ाकर वो जरा सा लड़खड़ाई। हद से ज्यादा कांपते हाथों से उसने ट्रे उठाए और मेहमानों के सामने झुकते उनको सर्व करने लगी। हाथ कपकपाने से उसके ऊपर थोड़ी सी चाय गिर गई। सस, बस बेबे, मुझसे अब और अदाकारी नहीं होती। वो हाथ झाड़ कर उठ खड़ी हुई। उसने छोटा सा दुपट्टा सिर से उतार कर गले में डाल लिया। मैं ऐसी ही हूँ, अपने नाम के बिल्कुल उलट। मासूम तो कहीं से नहीं हूँ। अगर ऐसे ही मंजूर हूँ तो ठीक है वरना। वो अपनी ऊंची पूंछी झुलाकर बोलती मेहमानों को हैरान कर गई। टट मरनिए, थोड़ी देर होर तेरे कोलो अदाकारी नहीं हुंदी सी। सारे कीते कराए थे, वाटअप फेर देताई। शाहाना ने अफसोस से सिर पर हाथ मारा। मेहमान जल्दी से उठे। हम चलते हैं, पता नहीं किन पागलों में फंस गए हैं। इथे आ तेनू दसा कौन पागल है। तेरी बेबी होएगी पागल। शाहाना का बस ना चल रहा था कि उनको पागल कहने वालों की गिच्ची मरूर दे। तेरा अब्बा होएगा पागल। मासूमा बीबी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मर्द हजरात सिर पकड़कर बैठ गए। मूसा और हीर मेहमानों के जाने के बाद हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़े। अपने जिगर से यही उम्मीद थी मुझे। हीर आंखें बंद करके फखरिया अंदाज में बोली। यकदम मूसा की हंसी को ब्रेक लगा। वो आराम से नीवा नीवा होता वहां से खिसक गया। है, एक इथे गया। वो आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। दफतन अपने हाथ पर मजबूत मर्दाना गिरफ्त देखकर उसने फौरन दाईं तरफ देखा, जहां बारिश कड़े तेवरों से उसे देखता, उसका बाजू खींचकर उसे मेहमान खाने से परे ले आया। क्या कहा था सबसे कि किसी को भी मेहमान खाने के पास भी आने की इजाजत नहीं है। तो तुम क्या कर रही हो इधर? वो गुस्से से माथे पर बल डालकर बोला। उसके धौंस भरे अंदाज पर हीर को पतंगे लग गए। आपने जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ किया है ना, वो भूली नहीं है हीर। और घर में आप मेरे प्रोफेसर नहीं हैं, इसलिए ये धौंस ना मुझे ना दिखाया करें। अपना परांदा झुलाकर आंखों पर चश्मा ठीक तरह टिकाती वो जाने के लिए पलटी। खरदूस कहीं के। बारिश ने तुम नजरों से उसे देखते उसका बाजू पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ किया। क्या कहा तुमने? खरदूस कहा मैंने आपको। वो भी तीखे लहजे में बोली। मेरे सामने अपनी कैंची की तरह चलती जबान कम चलाया करो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी टर टर चलती जबान को बंद करने का मुस्तकिल बंदोबस्त करना पड़े।
उसने झटके से उसे पीछे धकेला तो वो वहां से भाग गई। हीर की जबान बंद करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। सुनो प्रोफेसर, जाते जाते भी वो जबान के जौहर दिखा गई। आलम विला के सहन में जंगे अजीम छिड़ चुकी थी। मासूमा बी और शाहाना ने रिश्ता ना होने का कसूरवार एक दूसरे को ठहराया था। घर के सब बड़े उनके दरमियान सुल सफाई कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेसूद। शाहाना, अब तुम ही बस कर चलो। दरख्शां ने आगे बढ़ते उनके कंधे पर हाथ रखा। ना सुनो भाभी, मैं क्यों चुप करूं? इनको नहीं देखती जो नाम की ही मासूमा है। अल्लाह माफ करे, मासूमों वाले काम तो कभी देखे नहीं इनके। शाहाना ने हंसी छुपाने को दुपट्टा मुंह पर रख लिया। देखा सबकतगीन कैसे ये आपकी नूं मुझे लजीज मेरा मतबल है जलील कर रही है। मासूमा बी ने तनक कर सबकतगीन आलम के कंधे पर हाथ मारा। हाँ, अल्लाह भला करे कहती तो ठीक है मेरी नूं। सबकतगीन आलम कंधा दबाकर बोले तो सब मर्द हजरात ने मुस्कुराहट दबाई। अगर गलती से भी उनकी हंसी छूट जाती तो मासूमा बी ने उन्हें पोले पोले पैरों से ठुड्डे मारकर दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा देना था। हाय मैं सदके जावा, अबाजी तुसी ही बस मैनू समझदे हो। शाहाना की खुशी देखकर मासूमा बी ने नथुने फुलाकर उन्हें देखा। जे मैं मासूम नहीं ते तू कैड़ी मासूम है। पैठे वर्गे मुंह दे नाल हर वक्त बक बक करदी रहनी है। नाम शाहाना ते मिजाज दर फटे माना। मासूमा बीबी अपना सफेद गरारा कसकर मैदान में उतरी। वाह, दादी क्या डायलॉग मारा है। मूसा के तबसरे पर शाहाना ने उसकी गर्दन पर चपड़ मारी। शनो भाभी, इसका मुंह बंद करवा ले, नहीं तो मैंने इसकी तून पे चपाड़ियां मार मार कर इसकी तून ही डेंगी कर देनी है। मूसा की इज्जत अफजाई पर रबिया की हंसी छूट गई। मोटी भैंस, अपनी बत्तीसी अंदर कर। वो सुलग कर बोला तो रबिया ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। जाओ तुम दोनों यहाँ से। इब्राहिम आलम के सख्ती से कहने पर वो शराफत से वहां से खिसक गए। बे आपसे तो ठीक ही हूँ मैं, और ये अपनी नतने इतनी ना फुलाएं जैसी आपकी उम्र है, कहीं फैटी ना जाएं। सबकतगीन आलम ने मुंह पर हाथ रखकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन हंसी रोकने के चक्कर में उनके जिस्म को बार बार झटके लग रहे थे। अब्बाद आलम, इब्राहिम आलम और वहाज आलम में नजरों का तबादला हुआ। जाओ अम्मा को कमरे में ले जाओ। अब्बाद आलम, इब्राहिम आलम के कान में आहिस्ता से बोले क्योंकि मासूमा बी सबसे ज्यादा उन्हीं की सुनती थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे आपके अब्बा हुजूर को। वैसे तो कोई नेक काम मुझे याद नहीं उनका, लेकिन जाते जाते भला एक अच्छा काम ही कर जाते। आपको भी साथ ले जाते। शाहाना की फराटे भारती जबान को रुकता ना देखकर दरख्शा उन्हें घसीट कर अपने कमरे में ले गई। हाय ओ रब्बा, यही दिन देखना बाकी रह गया था। किसी को अपनी तरफ मुतवज्जह ना पाकर मासूमा बी सीने पर हाथ मारकर झूठ मूठ का बीन करने लगी। अम्मा इधर आइए, आइए मेरे साथ क्यों परेशान होती हैं? शाहाना से बात करूंगा मैं, उसको आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आखिर आप बड़ी हैं घर की। इब्राहिम आलम उनके गिर्द बाजू हाइल करते हुए उन्हें मस्के लगाते हुए वहां से ले गए। हाँ, अल्लाह ही मालिक है इनका। सबकतगीन आलम अपने बड़े और छोटे बेटे को देखकर ठंडी आह भर कर रह गए। उठ गई। वहाज आलम बिल्किस की नींद खराब होने के ख्याल से दबे कदमों कमरे में दाखिल हुए, लेकिन उन्हें जागता देखकर पूछ बैठे, तो क्या आपको मैं अभी तक नींद में नजर आ रही हूँ? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, बेगम कभी मीठे बोल भी बोल लिया करो, हर वक्त सड़ती रहती हो। वो शिकवा कर गए, ये जो आपकी भाभी और अम्मा ने घर को हर वक्त मैदान ए जंग बनाया होता है, वो आपको नजर नहीं आता? सिर में दर्द कर दिया है, बंदा अब सुकून से सो भी नहीं सकता। बड़बड़ा कर वो दोबारा सिर तक चादर तान कर लेट गई। वहाज आलम बस नफी में सिर हिलाकर रह गए। मम्मी मेरी, ओहो मम्मी मेरी, आहा मम्मी मेरा दिल नहीं लगता यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में। हीर दुपट्टा पकड़े सिर के ऊपर घुमाती जोर व शोर से गाती भंगड़ा डाल रही थी। अवीना भी उसका साथ देती और पटांग स्टेप्स कर रही थी। उसका हाथ अभी हवा में ही था कि मूसा नाचता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अरे रुक क्यों गए हो? पिक्चर खत्म हो गई क्या? अब मंजर कुछ यूं था कि वो तीनों और पटांग स्टेप्स करते जोर व शोर से गा रहे थे। उनके कमरे के पास से गुजरती मासूमा भी शोर की आवाज से रुक गई। है ये इनको क्या दौड़ा पड़ा है? उन्होंने दरवाजा जरा सा धकेल कर अंदर झांका। खुद ब खुद उनके हाथ उठे और वो भी दांत निकाल कर भंगड़ा डालने लगी। दफतन वो रुकी और चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए दरवाजा धकेल कर अंदर एंट्री मारी। तीनों को वही स्टॉप लग गया। वो तीनों जल्दी से बेड से नीचे उतरे।
ये क्या बेहयाई फैलाई हुई है। गजब खुदा का। दादी गजब नहीं गजब खुदा का। मूसा उनकी बात काट कर गोया हुआ। हीर और अवीना सिर नीचे झुकाए कुसर पुसर करने लगी। हाँ वही, गजब खुदा का। बहनों के साथ नाचते, उन्हें गाने सुना रहे हो। कोई शर्म होती है, हया होती है। लेकिन तुम छछूंदरों को क्या पता कि क्या होती है। वो कड़े तेवर दिखाकर बोली, तो मूसा की जबान में खुजली हुई। अस्तगफिरुल्लाह, दादी, मैं और गाने, तौबा तौबा, मैं तो उन्हें नाते सुना रहा था। वो कानों को हाथ लगाकर बोला तो मासूमा भी अपनी चप्पल पैर से निकलने के लिए नीचे झुकी। मुझे बहरी समझते हो, पागल हूँ मैं। मूसा तेजी से बाहर भागा लेकिन मासूमा बी ने तान कर अपनी चप्पल उसकी कमर पर दे मारी। अरे कमबख्त, तो कभी पढ़ भी लिया करो। हर वक्त हा हा हो ही करती रहती हो। बड़ी शादी की आग लगी है तुम्हारे अबाओं को बताती हूँ। तौबा है, हम तो इतने शर्मीले होते थे और इनको देखो। वो कानों को हाथ लगाकर कमरे से जाने लगी तो वो दोनों एक दूसरे को इशारा करती उनसे लिपट गई। हमारी अच्छी दादी, आप बाबा से बात ना करना प्लीज। आइंदा हम दिल लगा कर पढ़ेंगे ना। हीर उनके गाल पर बोसा देकर बोली तो उनके माथे के बल कम हुए। दादी इतना गुस्सा क्यों करती हैं आप? इतनी प्यारी शक्ल है आपकी और ऐसी गलो कहाँ नजर आती आजकल की लड़कियों के मुंह पर जैसी आपके मुंह पर है। गुस्से से आपके खूबसूरत चेहरे की चमक चली जाएगी। अवीना ने कहते हुए हीर को देखकर आंख मारी। मासूमा बी के माथे के बाकी बल भी गायब हो गए। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। मेरी जैसी हसीन लड़कियां कहाँ आज के जमाने में। वो एक अदा से मुस्कुरा कर गरारा संभालती कमरे से निकल गई। हा 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 हा, वो दोनों हाथ पर हाथ मार कर कहा लगा गई। इस्लामाबाद के पोश इलाके में वाकिया आलम विला अपनी मिसाल आप था। वसीआ रकबे पर फैला ये महल राहगुजरों को एक दफा रुक कर देखने पर मजबूर कर देता था। नेवी ब्लू टाइलों से मुज़ीन जदीद तर्ज पर तामीर। ये महल तो अपनी मिसाल आप था ही, लेकिन यहाँ के मकीनों की शोहरत भी दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ के सरबराह सबकतगीन आलम हैं, जिन्होंने अपने वालिद शाह जफर आलम से झगड़ा मूल लेकर ये महल अपनी सबसे निराली छुई मुई सी जोजा मोहतरमा मासूमा के लिए बनवाया था। ये अलग बात है कि उनके छुई मुई होने का राज शादी के चंद माह बाद ही खुल गया था। मासूमा ने सबकतगीन आलम की सोहबत में जिंदगी गुजारते 3 खूबसूरत बेटों को जन्म दिया। सबकतगीन आलम बेटे की शदीद ख्वाहिश के बावजूद इस रहमत से महरूम ही रहे। बहरहाल, उन्होंने अपने बेटों को जिंदगी की हर आसाइश दी और साथ ही उनकी अच्छी तरबियत पर खास तवज्जो दी। सबसे बड़े बेटे अब्बाद आलम, मंझले इब्राहिम आलम और छोटे वहाज आलम हैं। तीनों ने अपने वालिदैन का सर हमेशा फख्र से बुलंद किया और ग्रेजुएशन के बाद सबकतगीन आलम का बिजनेस संभाल लिया जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। बेटों के बरसर रोजगार होने के बाद उन्हें उनकी शादी की फिक्र होने लगी। सबकतगीन आलम ने अपने जानने वालों में तीनों का रिश्ता पक्का कर दिया, जिस पर बेटों ने बिना चूचरा किए सर तस्लीम खम कर दिया। ऐसी धूमधाम से उनकी शादी हुई कि दुनिया देखती रह गई। अब्बाद आलम सबिर और शुक्रगुजार बीवी दरख्शां को पाकर बहुत मुतमिन थे। मासूमा को भी उनकी अच्छी सूरत के साथ अच्छी सीरत पे कदरे इत्मीनान हुआ, लेकिन इस इत्मीनान को तय व बाला मंझले बेटे इब्राहिम आलम की जोजा शाहाना ने किया, जिनकी सास से कभी नहीं बनी। वजह दोनों की कभी ना रुकने वाली जबान थी। यही वजह थी कि शांति वाले घर में अब आए रोज छोटी मोटी जंगें होती रहती थी, जिनकी जद में सब आ जाते थे। छोटे बेटे वहाज आलम की जोजा बिल्किस जरा नकचिड़ी साबित हुई थी। वो ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी, अलबत्ता दरख्शां के नर्म मिजाज की वजह से उनसे थोड़ी बहुत लग जाती थी। दरख्शां ने सबसे पहले एक इंतहाई खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसकी किलकारियों से आलम विला गूंजने लगा था। सबकतगीन आलम ने अपने पोते का नाम बारिस रखा, जो पहला बच्चा होने की वजह से हर किसी की आंख का तारा बन गया। इसके चंद माह बाद ही बिल्किस ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम बाप की पसंद पर रिजा रखा गया। शाहाना के हाँ अभी कोई औलाद नहीं हुई थी। सास के तानों से सख्त आजिज आकर वो अपने मैके चली गई, जहां कुछ अरसे इलाज के बाद बिलाखिर उन्हें खुशखबरी सुनने को मिली। इब्राहिम आलम बीवी को मिन्नतों से घर ले आए, जहां उन्हें जेठानी दरख्शां के दोबारा हमल का पता चला। एक ही वक्त पर शाहाना ने बेटी को जन्म दिया, जबकि दरख्शां के हाँ
जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। यूं तीनों बच्चे हम उम्र थे। अब बाद आलम ने बेटी का नाम अवीना रखा, जिसका मतलब था नेक और मासूम, जबकि मासूमा की ख्वाहिश पर बेटे का नाम मूसा रखा। शाहाना बेटी की पैदाइश पर फूले नहीं समाती थी, बड़ी बड़ी आंखों से सबको पट पट देखती। अपनी बेटी का नाम उन्होंने हीर रखा। वहाज आलम की बेटी रिजा को नन्हे मेहमानों की आमद कुछ पसंद नहीं आई, जबकि हर किसी से अलग थलग अपनी जात में गुम रहने वाला बारिस छोटे छोटे बहन भाई को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने हीर को पकड़कर प्यार करना चाहा, लेकिन उसके हाथों में आते ही वो रोने लगी। यूं जब भी वो उसके सामने जाता, वो रोने लगती। एक बार तो उसने बारिश के चेहरे पर नाखून मार दिए, जिसके बाद वो उससे चिढ़ने लगा था। 2 साल बाद बिल्किस के यहाँ रबिया की पैदाइश हुई, जो आम बच्चों की निस्बत हद से ज्यादा सेहतमंद थी। ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि बिल्किस बेगम ने लड्डू की पैदाइश के बाद ही दम लिया। यूं इस घर में मजीद बच्चों की पैदाइश पर फुल स्टॉप लग गया। यूं जिंदगी के साल गुजरते रहे। बारिस ने मास्टर्स करने के बाद उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का ओहदा संभाला। हीर, मूसा और अवीना उसी यूनि से इकट्ठे ग्रेजुएशन कर रहे थे। रिजा को पढ़ाई से कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इंटर करके उसने पढ़ाई को खैर बात कह दिया। रबिया अभी इंटर के पहले साल में थी और वो अपने मोटापे को कम करने की कोशिश में हलकान थी। हीर गैंग, जिसमें मूसा, अवीना और हीर शामिल थे, हर वक्त रिजा और रबिया से लड़ने को तैयार रहते। उनकी आपस में कभी नहीं बनी। वजह रिजा और रबिया की नकचिड़ी तबीयत थी, जो उनकी मां पर गई थी। हीर उठ जाओ, यूनी के लिए लेट हो जाओगी। हीर के बराबर लेटी अवीना ने जरा सा उठकर बैठी आवाज में उसे उठाने की नाकाम कोशिश की। जो गधे घोड़े सब बेचकर दुनिया जहान से बेखबर मुंह खोले सोई पड़ी थी। आह, अपने दुखते सर को दबाकर वो उठ बैठी। बुखार से अंग अंग दुख रहा था। हीर को टस से मज ना होता देखकर वो झुझला गई। साइड टेबल पर धरा जग उठाकर उसने पूरा का पूरा हीर पर उलट दिया। हाय अम्मी, सैलाब आ गया, बचाओ। वो हाथ पैर मारती नींद से बोझल आंखों को बार बार झपकने लगी। उठ भी जाओ मनहूस औरत, अम्मी इतनी दफा तुम्हें आवाजें देकर गई हैं। बाहर जाकर पानी तशरीफ का टोकरा रखो, नहीं तो भाड़ में जाओ। जले कटे अंदाज में कहकर वो बेड पर दराज होती दुखती आंखें मूंद गई। उसके जले कटे अंदाज पर हीर ने नासमझी से उसे देखा और कुशलमंदी से उठकर फ्रेश होने चली गई। अस्सलामु अलैकुम ताई जान, सुबह बखैर। अजलत में किचन में दाखिल होकर उसने सलाम किया, लेकिन बारिश को वहां मौजूद पाकर उसका बखैर मुंह में ही रह गया। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे हो गए जैसे किसी ने कड़वी दवा उसके मुंह में डाल दी हो। बारिश उसके तासुरात को बल्कि उसे ही सरे से नजरअंदाज करता तसल्ली से नाश्ता करने लगा। उठ गई मेरी बेटी, चलो शाबाश, जल्दी करो नाश्ता कर लो, वक्त कम है। और अगर शाहाना यहाँ आ गई ना, तो सुबह सुबह ही तुम्हारी सिथरी हो जानी है। हीर जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठी। उसने पराठे पर ऑमलेट फैलाकर उसे रोल कर लिया और केचप की प्याली करीब खिसका कर पराठा उससे लगाकर खाने लगी। बारिश ने उसकी हरकत देखकर आंखें घुमाई। ताई जान, अवीना क्यों नहीं जा रही आज? मुंह को तेज तेज चलाती वो इस्तिफसार करने लगी। उसको बुखार हुआ है इसलिए नहीं जा रही, और तुम आज बारिश के साथ चली जाना। गर्म भाप उड़ाती चाय को प्याली में डालकर वो मसरूफ से अंदाज में बोली, तो हीर उछल ही पड़ी। क्यों क्यों मैं क्यों जाऊं खरदूस के साथ? वो उसके साथ जाने का सुनकर तड़प ही तो उठी थी। बारिश ने तुम नजरों से उसे घूरा। बुरी बात है हीर, बड़ा है वो तुमसे, और आज ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए बारिश के साथ ही जाओगी तुम। उसे डपट कर आखिर में वो उसे ड्राइवर के ना आने की वजह बताने लगी। हीर अपना सा मुंह लेकर रह गई। मैं बाहर 5 मिनट इंतजार करूंगा बस, जाना हुआ तो आ जाना। तीखी नजरों से उसे देखते वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। हीर जल्दी से कमरे में दौड़ी। अपना बैग कंधे पर डालकर उसने आईने के सामने रुकते एक तफसीली नजर खुद पर डाली। काली शलवार कमीज के साथ काले ही जॉगर्स, लंबे सियाह बालों को उसने आज परांदे की बजाय बिलदार चोटी में गूंद लिया था। माथे पर गिरते बेबी कट बालों को ठीक करते उसके चश्मा साफ करके दोबारा लगाया
और सियाह दुपट्टा गले में डालकर वो अजलत में बाहर निकल गई। गाड़ी में उसके साथ सफर करते उसे रह रह कर बारिश पर ताव आ रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो फौरन से पहले गाड़ी से उतरी। ओट पटांग फैशन के इस दौर में वो सब लड़कियों से मुनफरिद लगती थी। ब्लैक ड्रेस शर्ट और ब्लैक ही पैंट में, शर्ट के बाजू कहनियों तक मुड़े, वो मोबाइल पर वक्त देखते। बेनियाजी से चलते बारिश के हमराह चलती वो कई लड़कियों की निगाहों का मरकज बन गई। बाज आंखों में रश्क, जबकि बाज आंखों में हसद था। लगता है मैचिंग की है लोगों ने आज। अपने पीछे किसी तालिब इल्म की आवाज उभरने पर वो सूरत से पीछे मुड़ा, लेकिन इतने हुजूम में इस आवाज को पहचानना नामुमकिन था। हीर की तेवरी चढ़ी, वो फौरन कमीज के बाजू मोड़ती, दाईं बाईं देखने लगी। अभी कौन है जो सुबह सुबह हीर से अपना मुंह तुड़वाना चाहता है? अभी कद्दू की औलाद, दम है तो सामने आना। इससे पहले वो मजीद गोहर अफशानी करती, बारिश उसे बाजू से पकड़कर हुजूम से परे ले आया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, जहाँ देखो गुंडागर्दी शुरू कर देती हो। इतनी चीप लैंग्वेज सीखी कहाँ से है तुमने? कोई शर्म है तुम में कि नहीं? उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे नजरों से ही चबा जाता। आखिर उसकी एक रेप्यूटेशन है यहाँ, जिसका बेड़ा गर्क करने पर वो तुली हुई थी। हीर ने दुख से उसे देखा तो बारिश के तासुरात नरम पड़े। वो अंगलियां चटखा कर उसके करीब होती, उसे नीचे झुकने का इशारा कर गई। वो गहरा सांस खारिज करता, झुका नहीं। उसके कान में चीखती, वो उसे मुंह चिढ़ाकर भाग गई। बारिश कान पर हाथ रखे भौचक्का खड़ा रह गया। क्या ड्रामा है ये लड़की, उसे तो मैं। वो शदीद गुस्सा जब्त करता अपने ऑफिस की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर की दीवार के पीछे छुपे खड़े हीर के क्लासमेट्स बाहर निकले। हीर उनके हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़ी। हीर यार, तुम्हें डर नहीं लगता प्रोफेसर से? पूरी यूनी उनके गुस्से से डरती है, उसकी एक क्लासमेट ने कहा। तो वो एक अंदाज से मुस्कुराई। वो हीर ही क्या जो किसी से डर जाए? मिस हीर, प्रोफेसर शम्सुद्दीन की दहाड़ पर उसने दहल कर पीछे देखा, जो हाथ में एक पोस्टर पकड़े खड़े थे, जिसमें उनकी तस्वीर को बड़े मजाहिया अंदाज में बनाकर नीचे उनका नाम लिखा हुआ था। और पूरी यूनी जानती थी कि ऐसी हरकत हीर दी ग्रेट के अलावा कोई नहीं कर सकता। शर्म आनी चाहिए आपको। ऑफिस आइए मेरे साथ, आज तो आपके घर कॉल करके आपकी हरकतों का जरूर बताऊंगा। गैस व गजब से उसे देखते वो दहाड़े तो हीर ने रोनी सूरत बनाई, मरियल कदमों से उनके पीछे चलती। वो इर्द गिर्द मौजूद तालिब इल्मों को देखती ना नजर आने वाले आंसू पूंछने लगी। हाय ओ रब्बा, किथे फंस गई हीर। मैं आई कम इन सर। हीर जो ऑफिस में मुंह बसूर कर खड़ी थी ने आवाज पर आने वाले को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आए आए, आपका ही इंतजार था। आप हीर के भाई हैं, प्रोफेसर शम्सुद्दीन। हीर को एक नजर देखकर बोले, जी जी, मैं हीर का भाई हूँ। आने वाले ने न महसूस अंदाज में दाढ़ी पर हाथ रखा और मुतमिन होकर कुर्सी पर बैठ गया। माजरत चाहता हूँ, आपको जहमत देनी पड़ी, लेकिन आपकी बहन की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं, सारी यूनिवर्सिटी को परेशान करके रखा है। ये देखिए, आज क्या हरकत की है इस नालायक ने। उन्होंने वो पोस्टर नूवारिद के सामने मेज पर रखा तो उसने हंसी छुपाने को मुंह पर हाथ रख लिया। बहुत गलत हरकत की है हीर ने। उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। मैं घर जाकर अपने वालिदैन को भी मुत्तलिया करता हूँ। आप बेफिक्र रहें, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर शम्सुद्दीन खुश हो गए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप तो खासे समझदार हैं। उनसे मुसाफा करके वो हीर को इशारा करके बाहर निकल गया। हीर भी बैग उठाकर उसके पीछे भागी। ग्राउंड में आकर उसने दम लिया, जहां वो नौजवान अपनी नकली दाढ़ी मूंछें उतार रहा था। हा 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 हा, दोनों की कब से रुकी हंसी सारे बंद तोड़कर जो छूटी तो पास मौजूद तालिब इल्मों को दहला गई। मूसा यार, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। थैंक यू बड्डी, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? वो धूप से घास पर उसके बराबर बैठती बैग से लेस का पैकेट निकालकर लेस खाने लगी। भूखी, सलाह भी मार लो। वो उसके हाथ से पैकेट झपट कर एक साथ सारी लेस मुंह में डाल गया। हाँ, नदी दे, सारी लेस खा गए। हीर ने उठकर उसके भरे हुए मुंह पर एक जमानत रसीद की। अवीना की दोस्त से पता चला था
कि हीर बीबी बुरी तरह फंस गई हैं। फिर क्या था, मैंने दिमाग लड़ाया और प्रोफेसर को काम के बहाने बुलाकर उनके ऑफिस से मोबाइल पकड़ा और घर वालों के नंबर डिलीट करके अपना नंबर सेव कर लिया। अब लंबे अरसे के लिए मुतमिन रहो तुम। वो दोनों हाथ सिर के पीछे टिकाता मुस्कुरा कर गोया हुआ तो हीर ने खुशी से एक जानपद उसकी गर्दन पर मारा। वाह यार, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है तुमने। मूसा ने सुलग कर उसे देखा। ये थप्पड़ किस खुशी में मारा है तुमने? चल यार, चलो उठो। अब क्या सारा दिन यही पड़े रहने का इरादा है? तुम्हारे खरदूस भाई का लेक्चर है, अगर ना अटेंड किया तो उन्होंने कच्चा ही चबा जाना है आज। बैग कंधे पर डालकर वो दोनों दौड़ते हुए ग्राउंड से निकल गए। इतवार के दिन सुबह का वक्त था। रिजा मुंह पर मास्क लगाए कमरे से निकली, हाथ में पानी की बोतल थामे उसने किचन का रुख किया। अभी वो किचन के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि बारिश लॉन की तरफ जाता नजर आया। वो जल्दी से पानी की बोतल किचन में रखती मुंह से मास्क उतार कर उसके पीछे गई। बारिश जो ढीली सी टी शर्ट ट्राउजर में मलबूस वर्जिश में मसरूफ था, उसे अपनी तरफ आता देखकर सुलग गया। उसे एक नजर देखकर वो उसे कमाल बेनियाजी से नजरअंदाज कर गया। उसकी एक नजर पर भी उसका दिल बिल्लियों उछलने लगा। हाय, उसके बाजू की उभरी हुई नसों पर नजर टिकाकर वो गोया हुई। कैसे हो? बारिश ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी ना समझा। मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो? मैं भी कजन हूँ तुम्हारी, इस हीर को तो साथ लिए फिरते हो, वो गुस्से से बोली। तो बारिश रुककर उसके मतलब को समझने की कोशिश करने लगा। उसकी बात का मतलब समझ आते ही वो तेज से उठा। अपनी बकवास बंद करो तुम, जो तुम्हारे इरादे हैं खूब समझता हूँ मैं। और हीर को कुछ कहने से पहले अपने आप पर गौर कर लो पहले। वो तुम जैसी नहीं है। उसे कोहनी से पकड़कर झटकते वो उसके मुंह पर धाड़ा। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? अवीना ने हीर के साथ एंट्री मारी तो वो पीछे हटकर खड़ा हो गया। तुम ना दूर रहा करो मेरे भाई से, तुम्हें पहले भी कहा था मैंने। अवीना गुस्से से बोली। रिजा अपनी इतनी बेइज्जती पर पैर पटक कर वहां से चली गई। भाई, एक जान पर लगाना था उस छिपकली को, नहायत जहर लगती है मुझे ये। अवीना को बारिश से हमकलाम देखकर हीर दूर हटकर लॉन में लगे फूलों को देखने लगी। लगता तो है आइंदा बाज रहेगी। बारिश से एक नजर इर्द गिर्द से लापरवाह हीर पर डालकर बोला। तो अवीना ने उसकी वो नजर नोट की। तो अच्छी कौन लगती है फिर तुम्हें? वो यूं ही बात करने की गर्ज से बोला। वो उसके साथ वॉक करती उसे देखने लगी। अचानक शरारत से उसकी आंखें चमकी। हीर अच्छी लगती है मुझे, फिर क्या ख्याल है? बारिश ने उसे आंखें दिखाई। बहुत शरारती हो गई हो, चलो अंदर और उसे भी साथ ले जाओ। दाखिली दरवाजे से अपने एक दोस्त को दाखिल होते देखकर वो उसकी तरफ बढ़ गया। अवीना नफी में सिर हिलाती हीर की चटिया खींचती अंदर भागी। रुक वीना की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे मैं। वो भी आंधी तूफान बनी उसके पीछे ही लॉन से निकल गई। आलम विला के बड़े से सहन में जमीन पर बिछी दरियों पर अनगिनत कपड़ों का ढेर लगा था। खुशगवार मौसम अपनी जून बदलता गर्मी को खुशामदीद कहने लगा था। मौसम के तेवर बदलने लगे तो घर की खवातीन को गर्मियों के लिए नए जोड़े खरीदने का ख्याल आया। लेकिन मसरूफियत से फरागत पाकर बाजार के चक्कर लगाना आसान कहाँ था, तो सबकतगीन आलम ने उनकी मुश्किल आसान करते हुए एक बुटीक से राब्ता करके घर में ही कपड़ों का ढेर मंगवा लिया था। अब भी सहन लुंडा बाजार का मंजर पेश कर रहा था। हीर, अवीना, रिजा, दरख्शां, मासूम अभी, बिल्किस कपड़ों के ढेर के गिर्द झमघटा लगाए हुए थे। बिल्किस ने सुरमई रंग का लॉन का खूबसूरत जोड़ा उठाया और अपने साथ लगाकर दरख्शां की तरफ देखने लगी। भाभी, कैसा लग रहा है ये रंग मुझ पर? दरख्शां हाथ में पकड़े शिफॉन के दुपट्टे को एक तरफ रखती उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। अच्छा लग रहा है, इसके साथ दुपट्टा दूसरे शेड का रखो, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। तो बिल्किस मुतमिन होती दुपट्टा मैच करने लगी। आहा, जबरदस्त। मूसा, बस ये दुपट्टा मेरी तरफ से रख लो। हीर ने मूसा को उनमें घुसकर बैठते देखा तो तंज किए बगैर न रह सकी। शट्स, मूसा असर लिए बगैर गोया हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ तो पूरा लुंडा बाजार लगा हुआ है। शाहाना,
लकड़ी का चमचा हाथ में पकड़े किचन से नुमुदार हुई। नीरजो तेनू होर कोई कम नहीं, हर वक्त बूथे ते, पता नहीं कैरे कैरे मास्क ला के फिर दी रहनी है। शाहाना ने रिजा को अपना फेस मास्क ठीक करते देखकर लताड़ा। बिल्कुल सही कहा चाची, तुसी हमेशा सही कहंदे हो। मूसा बत्तीसी की नुमाइश करता बोला तो शाहाना आंखें छोटी किए उसकी तरफ मुड़ी। वे तो बीबियों में क्या कर रहा है, चल भज यहाँ से। अवीना और हीर की हंसी निकल गई। शाहाना तुम भी कोई जोड़ा देख लो। दरख्शां के कहने पर वो सरसरी नजर से कपड़ों का जायजा लेने लगी। इतने में बारिश आया और सहन से गुजरकर मर्दाना खाने की तरफ जाने लगा। कुछ सोचकर वो एक पल के लिए रुका। चाची चाय भिजवा दें, बहुत तलब हो रही है। मैं मर्दाना खाने की तरफ जा रहा हूँ। हाय मेरा पुत्र, चाची सदके तो जा, मैं अभी भिजवाती हूँ। शाहाना के प्यार भरे अंदाज में कहने पर वो मुस्कुराकर सिर हिलाता सहन से चला गया। हीर पुत्र, जा किचन में चाय रखी है, गर्म करके दिया सबको। सब मर्द वहीं बैठे हैं, इस हिसाब से ले जाना और साथ कुछ खाने के लिए भी ले जाना। हीर ने बेजारी से सिर झटका। जा वीना पुत्र, बहन की मदद करवा। उन दोनों को हुक्म देकर उन्होंने मासूमा बी को देखा, जो सुर्ख शोक कमीज के साथ सफेद गरारा पसंद करके फारिग हुई थी। शाहाना सिर नीचे झुकाकर फुसफुस करने लगी। दरख्शां ने एक नजर उनको देखकर मासूमा बी को देखा, जिनकी तेवरी चढ़ गई थी। क्या मैंने क्या कह दिया अब, जो मुझ मासूम को घूर रही हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह, खुद को मासूम कहकर मासूमों की तौहीन तो न कर। मासूमा बी दुपट्टा कान के पीछे उलझ कर बोली, जाए बे, मैंने आपसे बहस नहीं करनी। वेली नहीं हूँ मैं इस वक्त, वरना आपकी शान में कसीदे जरूर पढ़ती। जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई मैं। शनो भाभी, खाने में कड़ाही गोश्त, मटर पुलाव, आलू के कबाब और मीठे में खीर बना दी है मैंने। हाँ, सुबह से काम में लगी हूँ। बेड़ा गर्क हो उसका जिसने इतनी हौंडियां ईजाद की हैं। दिन रात खाना बना बना कर मेरी तो जिंदगी ही हांडी हांडी हो गई है। हाँ तो मैं कह रही थी, और कुछ तो नहीं बनवाना। शाहाना अपनी फराटे भारती जबान को रोककर मुद्दे पर आई। नहीं, बस काफी। मासूमा बी ने दरख्शां की बात काट दी। नी तो अपनी जबान भी जाकर भून ले आग पर, हर वक्त चलती रहती है। जरा आराम मिले हमें भी, हर वक्त चक चक लगाई होती है। अल्लाह माफ करे, ऐसी लंबी जबान किसी की ना देखी न सुनी। शाहाना ने नाक फुलाकर उन्हें देखा। ना बे, अपनी जबान क्यों, मैं आपका कलेजा न भून दूं। लेकिन एक और बात भी है, आपका कलेजा खाकर बदहजमी हो जानी है। अपनी जबान के जौहर दिखाकर उनका जवाब सुने बगैर वो तन फन करती किचन में चली गई। पीछे दरख्शां ने अपना सिर पकड़ लिया। मासूमा बी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। आराम से बेटा, वो चाय की ट्रे थामे मर्दाना खाने में गई तो पैर मुड़ने से जरा सा लड़खड़ाए। जी बाबा, इब्राहिम आलम के कहने पर वो संभल कर आगे बढ़ी। उसके पीछे पीछे अवीना स्नैक्स की ट्रे थामे अंदर दाखिल हुई। हीर ने एहतियात से सबको चाय पेश की। अवीना ने स्नैक्स मेज पर रखे और वो दोनों जाने के लिए पलट गईं। गालिबन सब यहाँ कारोबारी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर रुक गए थे। असाइनमेंट्स बना ली हैं तुम दोनों ने। बारिश की आवाज पर दोनों के कदमों को ब्रेक लगे। वो कुफ्त से पलटी। नहीं, अभी नहीं बनाई। सबकी निगाहें खुद पर मरकूज पाकर अवीना ने हल्की आवाज में कहा, तो कब बनानी है? तुम दोनों ने टेस्ट भी नहीं प्रिपेयर किया होगा। याद रखना, इस दफा कोई रियायत नहीं मिलेगी। बुक्स लेकर मेरे कमरे में पहुंचो दोनों, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। उसके सख्त लहजे पर दोनों रूहान सी होती जल्दी से बाहर निकली। हाय ओ रब्बा, किथे फंस गई हीर। हीर ने दुहाई देते अपना पसंदीदा डायलॉग दोहराया तो अवीना ने उसकी कमर फिर थप्पड़ मारा। इस दफा तुम अकेली नहीं, मैं भी फंस गई हूँ। बुरे मुंह बनाती दोनों कमरे से मतलूबा चीजें लेकर बारिश के कमरे की तरफ बढ़ी। यार, कितना साफ सुथरा कमरा है तुम्हारे खरदूस भाई का। वैसे हजार मुझे जहर लगते हो वो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, बंदे का ज़ौक बहुत आला है। हीर कमरे में फैली मध्यम खुशबू में गहरा सांस भरकर बोली। बेड पर नफासत से बिछी सफेद चादर पर अपनी किताब रखती वो बैठकर कमरे का जायजा लेने लगी। अवीना ने जमाई रोककर
बेजार निगाहों से असाइनमेंट पेपर निकाले। बारिश को कमरे में दाखिल होता देखकर दोनों अलर्ट होकर बैठ गईं। उन्हें अपने बेड पर बैठा देखकर उसने बनवे से कही, इधर जाकर बैठो। वो संजीदगी से दूर पड़े टू सीटर सोफे की तरफ इशारा कर गया। वो दोनों तनफन करती उठी और सोफे पर जाकर बैठ गईं। बारिश के हद से ज्यादा संजीदा मिजाज को देखकर फिलहाल उन्होंने मुंह बंद रखना मुनासिब समझा। बारिश उन्हें एक नजर देखकर बेड पर नींदराज होता मोबाइल पर मसरूफ हो गया। मेरी शक्ल नहीं देखनी, टेस्ट याद करना है। उन्हें मुसलसल अपने आप को तकता पाकर वो अचानक उनकी तरफ मुंह करके बोला। तो उन्होंने गड़बड़ा कर किताब थामी और जोर व शोर से रटे लगाने लगी। बारिश ने कुफ्त से उन्हें देखा। उसका ध्यान हटते देखकर हीर ने आंखें घुमाई। खरदूस कहीं का, बड़बड़ा कर वो पैर हिलाती किताब के अलावा कमरे की हर चीज को हिफ्ज करने लगी। अवीना को टेस्ट याद करता देखकर उसकी तेवरी चढ़ी। अचानक उसकी आंखें शरारत से चमकी। उसके करीब खिसक कर उसने उसकी कमर में गुदगुदी की तो अवीना की हंसी निकल गई। हा हा हा। बारिश के गुस्से से घूरने पर वो किताब मुंह के आगे करती हिल हिल कर रटे मारने लगी। यार, मुझे नहीं याद हो रहा, क्या करूं? हीर ने उसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की। चुप करके याद करने की कोशिश करो, नहीं तो भाई का पता है ना, वो उसे वार्न करते हुए बोली। हीर ने पीछे हटकर साथ लाए बैग से चोरी छुपे एक पाइप निकाला और इसमें नन्हा सा दाना डालकर बारिश का निशाना लिया। उसके फूंक मारने की देर थी कि वो दाना सीधा बारिश के माथे पर जाकर लगा। दफा हो जाओ मेरे कमरे से, वो सुर्ख चेहरे से दहाड़ा। वो जो कब से उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर रहा था, हीर की इस हरकत पर खुद पर जब्त न कर सका। वो दोनों उसे शदीद गुस्से में देखकर सिर पर पैर रखकर भागी। हड़बड़ी में वो अपनी चीजें भी यहीं छोड़ गई। बारिश गुस्से से दरवाजे को देखकर रह गया। कहाँ पागलों में फंस गया हूँ मैं। ओहो, दुश्मनों के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। मूसा ने छत पर कदम रखा तो रबिया उसे देखकर रुखी मुड़ गई। जब से मूसा ने उसे मोटी भैंस कहना शुरू किया था, तब से उसने ठान ली थी कि अब सबको पतली होकर दिखाएगी। अब पहले की निस्बत वो थोड़ी दुबली लगने लगी थी। ओ कद्दू, इधर मर। हीर ने पतंग हाथ में पकड़कर उसे इशारा किया तो वो तनफन करता उसकी तरफ बढ़ा। भौंक। हीर ने हाथ जूते पर रखा ही था कि वो हाथ उठाता पीछे हटकर खड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, बोल क्या है? मैंने ना पतंग चढ़ाकर वो पतंग काटनी है, वो नीली पतंग। उसने आसमान पर उड़ती नीली बड़ी सी पतंग की तरफ इशारा किया जिसकी डोर उनके पड़ोस में मौजूद अख्तर साहब के पोते के हाथ में थी। ना कर, क्यों पंगा ले रही हो? उसका दादा आ गया ना पे पे करने तो पहले उनके मुंह से नकली जबड़ा निकलकर हमारे फर्श को गुदला कर देगा और फिर वो जबड़ा वापस मुंह में डालकर घर वालों के सामने जो जलील करेगा ना, तुम्हारी अगली पिछली नस्लें याद रखेंगी। मूसा ने खौनाक मंजर पेश किया तो हीर ने बगैर असर लिए पतंग उसके हाथ में पकड़ा दी। मुझे उससे एक चीज का बदला लेना है, वो आंखें मटका कर बोली। ये लो, मैं जरा ऊपर जाकर खड़ी होती हूँ। जब मैं इशारा करूँ तो पतंग ऊपर उछालना। वो मरता क्या न करता कि मिसदाक पतंग पकड़कर खड़ा हो गया। हीर के इशारे पर उसने पतंग उछाल दी। यहो, कुछ ही देर में पतंग आसमान से बातें करने लगी। हवा से उड़ते बालों को एक हाथ से चेहरे से पीछे हटाती वो पतंग की डोर थामती नीली पतंग के करीब लाने लगी। मुकाबिल चौंक कर सीधा हुआ। आंखें सिकेड़ कर उसने पीली पतंग को देखा जो उसकी पतंग के रास्ते में आ रही थी। इससे पहले कि पीली पतंग उसकी पतंग को काटती, उसने कमाल होशियारी से पीली पतंग की डोर काट दी। हीर ने सदमे से अपनी पतंग को गिरते देखा। उसने बाजू कोनियन तक चढ़ाकर दुपट्टा कमर पर कसकर बांधा और सामने आते परांदे को गुस्से से पीछे फेंकती पड़ोसियों के घर के साथ जुड़ी दीवार पर चढ़ गई। हीर, वापस आओ, नीचे उतरो, पागल हो गई हो? मूसा की आवाजों को नजरअंदाज करके वो दीवार से कूद गई। धप से नीचे जमीन पर कदम रखकर वो सीधी खड़ी हुई। आवाज पर उस लड़के ने मुड़कर देखा तो हीर को देखकर उसे सांप सूंघ गया। हीर ने उसके हाथ में अपनी पतंग देखी तो खतरनाक तेवरों से
उसकी तरफ बढ़ी। वो दुबला पतला सा लड़का उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर भागा, क्योंकि हीर की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। अभी रुक, फटे हुए बैंगन, किसी आशिक की नाकाम शायरी। वो चिल्लाती हुई उसके पीछे दौड़ी। पीछे से उसकी शर्ट को हाथ में दबोचकर उसने एक थप्पड़ उसकी गर्दन पर मारा। आई! लड़का गर्दन पर हाथ रखकर चिल्लाया। मजीद मार से बचने के लिए वो पूरी कुव्वत लगाकर भाग गया। हीर हैरत से अपने हाथ में शर्ट के टुकड़े को देखती रह गई, जो फटकर उसके हाथ में आ गया था। दीवार पर चढ़कर सारा मंजर देखते मूसा का कहा उबल पड़ा। जियो शेरनी! वो बेहद महजूज हुआ था। हीर ने हंसकर दोनों पतंगे उठाई और मूसा को पकड़ाती दीवार फलांग कर अपनी छत पर आ गई। ला 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 ला, जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दो दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं या अवीना अपनी ही धुन में डूबी डोरेमोन कार्टून का गाना लहक लहक कर गाती घर के बावर्ची खाने से मुंसलिक सहन में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। अचानक पीछे मुड़ने पर एक लंबे चौड़े वजूद को खड़ा देखकर उसकी चीख निकल गई। शहरयार, जो कब से बैरूनी दरवाजे से दाखिल होकर बारिश को कॉल पर कॉल कर रहा था, लेकिन जवाब मौसूल न होने पर कुछ सोचकर अंदर आ गया। सामने अवीना को लहक लहक कर गाता देखकर उसे समझ न आई कि उसे कैसे मुखातिब करे। वो ब्लैक पैंट की जेबों में हाथ डालकर वही टेक लगाकर खड़ा होता उसका जायजा लेने लगा, जो काले लंबे कुर्ते के साथ नीली जीन्स पहने हुए थी। दुपट्टा हमेशा की तरह गले के गिर्द रोल करके लिपटा हुआ था। उसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर वो गला खनखार कर सीधा हुआ। अवीना अपने सामने एक खूबरू मर्द को देखकर अपनी हरकत याद करते शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को अंदर ही अंदर दबटा। भला मुझे क्या जरूरत है शर्मिंदा होने की? जी फरमाए, कौन है आप जो चोरों की तरह घर में घुसे जा रहे हैं? वो कमर पर हाथ टिकाती लड़ाका औरतों के से अंदाज में बोली। इंटरेस्टिंग। वो उसके अंदाज को देखकर अब्रू उचका गया। मिस, बात ये है कि मैं बारिश का दोस्त हूँ। कब से बाहर खड़ा उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा था। सो मुझे लगा कि घर में चलकर पता करना चाहिए, क्योंकि मुझे जरूरी काम है उससे, और चोरों की तरह घुसकर नहीं आया। बाहर आपके गार्ड से पूछकर आया हूँ। उसकी लंबी चौड़ी वजाहत पर वो आंखें घुमाकर रह गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं भाई को भेजती हूँ। वो जाने के लिए पलटी तो वो उसे पुकार बैठा। मिस, आपका जो भी नाम है, ड्राइंग रूम है कहाँ, ये तो बता दें। वो उसे जिच होता देखकर महजूज होता यूं ही दाढ़ी खुजाने लगा। आइए मेरे साथ, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलती उसे साथ लिए चलने लगी। वैसे काफी मेहमान नवाज हैं आप। वो उस पर तंज कर गया तो अवीना कड़े तेवरों से उसकी जानिब पलटी। मेरे मुंह न लगे आप, नहीं तो वो उसकी बात दरमियान में ही काट गया। मिस, मैं लगा ही कब हूँ आपके मुंह। उसकी जुमेनी बात पर अवीना के कानों से धुआं निकलने लगे। इतना बेबाक इंसान उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। वो सामने ड्राइंग रूम है, वहां चले जाएं या जहन्नम में, आपकी मर्जी है। गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए वो तन फन करती किचन की सिम जाने लगी। समझता क्या है खुद को, बदतमीज इंसान, कमीना। मैं भाई को भी नहीं बता सकती। हाथ पर मुक्का मारती वो किचन में दाखिल हुई, जहां हीर बेसुरे राग लगाती बर्तन धो रही थी। पांडे पांडे हो गया दिल, पांडे पांडे हो गया। वो कव्वाली के बोल का बेड़ा गर्क करती मुसलसल गर्दान करते बर्तन पटक पटक कर रख रही थी। नी हीर की बच्ची अवीना अपने ही गुस्से में चिल्लाती उसके पास रुकती उसकी कमर पर थप्पड़ मार गई। हाय ओ रब्बा, ए जालिम दुनिया ते किथे फंस गई हीर। वो खड़ी खड़ी सिंध के किनारे सिर टिकाकर मगमूम अंदाज में बोली। ड्रामेबाज औरत, बस कर दे। अवीना उसकी नोटंकी देखकर सुलग गई। अच्छा बोल, क्या हुआ है? तेरा मुंह लाल टमाटो क्यों हो रहा है? वो अपनी जून में वापस आती धुले बर्तन तरतीब से रैक में रखती इस्तिफसार करने लगी। यार, मैं ना बाहर चक्कर लगा रही थी तो वो बंदर, बदतमीज शौदा। वो दीदे नीचा कर उसे शुरू से आखिर तक सब बताने लगी। हीर की आंखें उबल पड़ी। तौबा तौबा, ऐसा कहा क्या उसने? हाँ ना अवीना,
भानवी सिकेड़ कर बोली, वैसे क्या बहुत प्यारा है वो? हीर ने आंखें पटपटा कर पूछा। हाँ, है तो बहुत प्यारा। हाँ हाँ, उसका खूबरू चेहरा आंखों के सामने आने पर वो बेसाख्ता तके उठी। लेकिन हीर के गला खनखारने पर उसकी जबान को ब्रेक लगा। किसी का नाम ही पूछ लेती। वो शरारत से गोया हुई। हीर, मुझसे जान पर खाएगी तो क्या? फजूल बातें कर रही है। वो सटपटाकर बोली, क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। हीर के शरारत से गुनगुनाने पर वो पैर पटक कर किचन से ही निकल गई। कदम कदम चलती वो यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुई। आज वो कुछ बुझी बुझी थी। अवीना और मूसा कल रात ननिहाल गए तो वहीं रह गए, जिसकी वजह से आज उसे अकेले आना पड़ा था। शाहाना और दरख्शा ने लाख कहा कि बारिश के साथ चली जाओ, लेकिन वो भी अपने नाम की पक्की ड्राइवर के साथ आई थी। यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस में मामूल से ज्यादा रश देखकर वो चौंकी। बैग को कंधे पर ठीक तरह टिकाती वो हुजूम के करीब जाकर खड़ी हो गई। उसने एक दो को पीछे हटाते एड़ियां ऊंची करके देखा तो चंद लड़के लड़कियों का ग्रुप चादर में लिपटी एक डरी सहमी लड़की को घेरे हुए था। ये क्या हो रहा है यहाँ? उसने साथ खड़ी लड़की को टहोका दिया। ये न्यू स्टूडेंट्स हैं, हमारे सीनियर्स रैगिंग कर रहे हैं। जहाँ कोई मासूम बंदा या बंदी नजर आई, उसको घेर कर उल्टे काम करने के लिए परेशान कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर हीर के भनवे तन गईं। उनकी तो मैं, वो बाजू चढ़ाकर आगे बढ़ी तो उस लड़की ने हीर का बाजू पकड़ लिया। हीर, वो बिगड़े हुए अमीरजादे लग रहे हैं, ऐसे लोगों से मत उलझो, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हीर ने तल्खी से हंसकर उसे देखा। अरे छोड़ो जी, अगर हीर ऐसे मौके पर किसी मासूम की मदद न करे तो लानत है। हीर के इंसान होने पर अपना बैग उसे पकड़ा कर वो जल्दी से मजमा चीर कर आगे बढ़ी। परे हटो लानतियों, तमाशबीनों, उन्हें सलवाते सुनाती वो उनके गुरु के पास पहुंच गई। लंबे चौड़े कद के एक सांवले से लड़के को उसने कंधे से पकड़कर पीछे किया तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। उसके बाकी साथी भी तंजिया हंसी हंसते उसके करीब आ गए। डरी सहमी खड़ी लड़की ने उम्मीद से हीर को देखा। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक गुरु को डिस्टर्ब करने की? सफेद पैंट शर्ट पर काली जैकेट पहने एक मॉडर्न सी लड़की हिकारत भरे लहजे में हीर से मुखातिब हुई। सब दम साधे उन्हें देखने लगे, जाने अब क्या हो। है जी के ग्रुप मतलब कुत्ता ग्रुप। वैसे आपकी खसलत के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट नाम है। वो आंखें पटपटा कर बोली तो मजमे में दबी दबी हंसी गूंजी। वो सांवला सा लड़का हीर के हुलिये पर एक इस्तेहज़ाया नजर डालकर उससे मुखातिब हुआ। हमने पूछा, कौन हो तुम? आखिर पता तो चले, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हैरी को टोके? डब्बे में डब्बा, डब्बे में खीर, तुम लोगों की बैंड बजाने आ गई है हीर। बत्तीसी की नुमाइश करते वो जल्दी से चंद कदम बढ़ी। उन्हें समझने का मौका दिए बगैर उसने चादर में लिपटी लड़की का बाजू पकड़कर अपने पीछे खड़ा कर लिया। उसकी इतनी हिम्मत पर वही मॉडर्न सी लड़की हीर को मारने के लिए आगे बढ़ी। यू थर्ड क्लास बिच। अभी उसका हाथ उठा ही था कि हीर ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ते एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो मुंह पर हाथ रखे साकत रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था जो उसके साथ सरजद हो चुका था। मजमे में गहरा सुकूत छा गया। हीर बेखौफी से उनकी आंखों में देखने लगी। अगर दोबारा तुम में से किसी ने किसी मासूम को तंग करने की कोशिश की तो एक एक का वो हश्र करूंगी कि तुम्हारी अगली पिछली नस्लें याद रखेंगी। एक एक लफ्ज चबा कर अदा करती वो उस लड़की का हाथ पकड़ कर मुड़ी तो हैरी ने तेज से आगे बढ़ते उसे कंधे से पकड़कर झटका दिया, जिससे उसका दुपट्टा नीचे जमीन पर गिर गया। गुस्से से हीर के जबड़े भिंच गए। दुपट्टा उठाकर गले में डालते उसने कदरे फासले पर मौजूद लकड़ी का छोटा सा फट्टा उठाया और पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर दे मारा। वो अपने मुंह पर हाथ रखे एक कदम पीछे हटता बेयकीनी से उसे देखने लगा। उसकी इतनी हिम्मत पर वो दंग रह गया। उसका होंठ फट गया था और गाल बुरी तरह सूज गया था। तमाशाइयों में से एक लड़की प्रोफेसर्स डिपार्टमेंट की तरफ भागी। हैरी के साथ ही गुस्से से हीर की तरफ बढ़ने लगे तो उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। वो सुर्ख आंखों से उसे देखता उसकी जानिब बढ़ा और एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो तवाजुन खोती जमीन पर जा गिरी।
वो उसको बालों से पकड़कर उठाता, अपने सामने खड़ा करता, उसके मुंह पर दहाड़ा। पता भी है मैं कौन हूँ? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तुमने? तुम जैसी लड़कियों को मैं चंद मिनट में गायब करवा दूं। उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती हीर ने उसकी बकवास पर उसके चेहरे पर थूका। गैस व गज से पागल होते उसने एक बार फिर उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोरदार झटका दिया। वो जैसे ही मुड़ा, नूवारिद ने एक जबरदस्त घूंसा उसके मुंह पर दे मारा। वो मुंह पर हाथ रखकर दोहरा हो गया। नफी में सिर हिलाते वो सीधा हुआ और जैकेट उतार कर दबके खड़े अपने गुरु की तरफ फेंकी। गर्दन को दाईं बाईं हरकत देते वो मुकाबिल की तरफ बढ़ा। दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। तमाम तालिब इल्म अपने आइडियल प्रोफेसर को पहली बार इतने तेज में देख रहे थे। हीर ने मुंह पर हाथ रखते बारिश को देखा, जो बुरी तरह उसे पीट रहा था। इस सब में वो खुद को भी चोट लगा चुका था। मेरे घर की औरत पर हाथ उठाएगा, तेरे हाथ काट दूंगा मैं। दीगर प्रोफेसर्स ने जल्दी से आकर उन्हें अलग किया। वो अपने होंठ से बहते खून को हाथ की पुष्ट से साफ करते खड़ा हो गया। एक प्रोफेसर बारिश से मुखातिब हुआ, प्रोफेसर बारिश, आपको ही कुछ ख्याल? बी साइलेंट, उसके सर्द लहजे में कहने पर प्रोफेसर की जबान को ब्रेक लगा। वो खौफजदा हीर का बाजू थाम कर उसे अपने ऑफिस में ले आया। यहाँ बैठो, उसने हीर को गुमसुम खड़ा देखकर अपनी रोलिंग चेयर की तरफ इशारा किया तो वो चुपचाप वहां बैठ गई। निगाहें झुकाकर वो अपने हाथों को देखने लगी, जो बुरी तरह छिल गए थे। बारिश उसके सामने घुटनों के बल बैठा और टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स पकड़कर उससे मरहम निकाली। हीर का हाथ थाम कर वो नरमी से खराशों पर मरहम लगाने लगा। हीर गुमसुम सी उसके झुके सिर को देखे गई। जिंदगी में पहली दफा उसके नर्म अंदाज ने उसे गुमसुम कर दिया था, वरना उससे पहले तक वो उसकी शरारतों की वजह से हमेशा उसे गुस्से से ही देखा करता था। उसके हाथों पर मरहम लगाकर उसने सिर उठाकर उसके चेहरे को देखा। थप्पड़ पड़ने से हीर का गाल बुरी तरह सूज गया था। तफक्कुर से उसके चेहरे को देखकर उसने एलोवेरा जेल पकड़ी और नरमी से उसके गाल पर लगा गया। हीर निगाहें झुकाकर तेजी से पलकें झपकने लगी। बारिश उसे गुमसुम देखकर गहरी सांस लेकर उठा। हीर, इधर देखो, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? उसके कहने की देर थी कि वो जब तक होती उठी और उससे लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगी। बारिश साकत खड़ा रह गया। आई एम सॉरी प्रोफेसर, मेरी वजह से आपको चोटें लगी। मैं बहुत डर गई थी। अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो जाता तो, बिलक बिलक कर कहती। वो अपने हवास में न थी। चंद लम्हों बाद उसे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ तो वो आहिस्ता से उससे अलग होकर खड़ी हो गई। आई एम सॉरी, वो चेहरे पर गिरते आंसू हाथ से साफ करने लगी। मैं ठीक हूँ हीर, लेकिन तुम्हें उनसे उलझने की क्या जरूरत थी? अगर खुदा ख्वास्ता मुझे पहुंचने में देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। वो उसे सरजनिश करने लगा। प्रोफेसर, मैं पागल थोड़ी हूँ जो फजूल में उन बदतमीजों से उलझूं। वो एक मासूम लड़की को तंग कर रहे थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसकी मदद करने गई थी बस। वो शो शो करते बोली तो बारिश ने समझकर सिर हिलाया। इतने में एक मुलाजिम दरवाजा खटखटा कर ऑफिस में दाखिल हुआ और टेबल पर जूस का गिलास रखते खामोशी से बाहर चला गया। तुम जूस पी लो, तब तक मैं बैंडेज कर लूं। उसे हुक्म देकर वो कदरे एक तरफ रखे सोफे पर बैठ गया और बॉक्स से बैंडेज निकालकर माथे पर लगाने लगा। हीर उसकी चेयर पर बैठती आगे धरे मेज पर सिर टिका गई। उसे देखते देखते उसकी आंखें बोझल होने लगी और जाने कब वो वहीं बैठी बैठी सो गई। बारिश ने बैंडेज करके उसे देखा तो उसे आंखें बंद किए देखकर पुकार बैठा। हीर जवाब न दरद पाकर वो नफी में सिर हिलाता खामोशी से बाहर निकलता। ऑफिस का दरवाजा बंद कर गया। सपाट चेहरे के साथ अब उसका रुख प्रिंसिपल ऑफिस की जानिब था। बारिश की हमराही में उसने आलम विला में कदम रखा। आज जो कुछ उसके साथ सरजद हो चुका था, उसने उसके आसाब पर इतना बोझ डाला कि घर आते आते उसका जिस्म बुखार से जलने लगा था। सहन में से सबकी आवाजें गूंज रही थी। उसने कौफ से बारिश को देखा, जो उसे रिलैक्स होने का इशारा करते अंदर की जानिब बढ़ गया। उसने अभी चंद कदम उठाए ही थे कि उसे जोरदार चक्कर आया और वो लहरा कर
नीचे गिरती बेहोश हो गई। सबसे पहले शाहाना की नजर उस पर पड़ी। हाय मेरी कुड़ी, अल्लाह खैर करे। वो जल्दी से उस तक पहुंची। उनकी देखा देखी बाकी सब भी फौरन से उनके पीछे आए। हीर पुत्र, अखां खोल पुत्र। वो उसका चेहरा थपथपाने लगी। अब्बा जी, इसको तो बहुत तेज बुखार है। इब्राहिम, इसको डॉक्टर के पास ले जाएं, या ऐसा करें, डॉक्टर को घर बुला लें। सबकतगीन आलम से कहकर वो शौहर से मुखातिब हुई। पढ़े हटो नहीं, मुंह देख रहे हो सब। पुत्र, इसको कमरे में लेके जा। और अब्बाद, तू डॉक्टर को बुला ला। शाबाश। मासूमा भी गरारा संभालती आई और बेटों को हुक्म देती। शाहाना से मुखातिब हुई, जो बेसुध पड़ी हीर को उठाने के जतन कर रही थी। शाहाना, हौसला कर, कुछ नहीं हुआ हीर को, अभी होश आ जाता है। जी बेबे, सास बहू के पहली बार बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात करने पर इस परेशानी के मौके पर भी सबको शदीद हैरत हुई। कहाँ वो सीधे मुंह एक दूसरे से बात नहीं करती और कहाँ ये प्यार भरा अंदाज। हकीकत तो ये है कि इंसान चाहे जबान का जितना भी कड़वा हो, अपनों को तकलीफ में देखकर उसका दिल मोम हो जाता है। तो क्या समझे जी, इसीलिए तो वो इंसान कहलाता है। कुछ वक्त बाद डॉक्टर कमरे में हीर का मुआयना कर रहा था। शाहाना, इब्राहिम आलम, अब्बाद आलम और सबकतगीन आलम एक तरफ खड़े खामोशी से डॉक्टर की कार्रवाई मुलाहिजा कर रहे थे। डॉक्टर ने उसका मुकम्मल चेकअप करने के बाद कागज पर कुछ दवाएं लिखी और कागज इब्राहिम आलम की तरफ बढ़ाया, जिसे उन्होंने आगे बढ़ते थाम लिया। ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इन्होंने स्ट्रेस लिया है किसी बात का जिससे इनको बुखार हुआ है और नकाहत से ये बेहोश हो गई हैं। कुछ वक्त में इनको होश आ जाएगा, कुछ खिलाकर ये दवाई दे दीजिएगा, कहकर वो अपना बैग उठाकर खड़ा हो गया। शाहाना के अलावा सब कमरे से बाहर चले गए। वो परसोच निगाहों से उसके सूजे चेहरे और हाथों पर जा बजा लगी खराशों को देखने लगी। आखिर किस बात की टेंशन ली है इसने, और ये चोटें कैसे आई? उसका माथा चूमकर वो आहिस्ता से बाहर आई। सहन अबूर करके उन्होंने बारिश के कमरे में झांका, जो इस सब से बेखबर बेड पर नींद दराज, कानों में एयरपॉड्स लगाए लैपटॉप पर काम कर रहा था। शाहाना पर नजर पड़ते ही वो लैपटॉप रखता उठ बैठा। जी चची, कोई काम था आपको? पुत्र बाहर आ, जरा बात करनी है तेरे से, कहकर वो पलट गई तो वो उलझता हुआ पैरों में जूता डालकर उनके पीछे चल दिया। सब बच्चों को बाहर लॉन में भेजकर वो संजीदगी से बारिश से मुखातिब हुई। पुत्र, सच सच बता, आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? उनकी बात पर बारिश चौंक गया। कहीं हीर ने तो नहीं? मैं आपकी बात समझा नहीं चची। बारी बेटा, शाहाना जो पूछ रही है बता देना। सबकतगीन आलम पोते से मुखातिब हुए। दोस्तों से झगड़ा हो गया था उसका, बात मार पीट तक पहुंच गई थी, लेकिन मैं वक्त पर पहुंच गया था। ज्यादा मसला नहीं हुआ, आप परेशान न हो, वो ठीक है। वो संजीदगी से बोला। खाक ठीक है वो पुत्र, बुखार में तप रही है मेरी हीर, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। आज उसे यूं खामोश पड़ा देखकर मेरा तो दिल हौल रहा है। आखिर कुड़ियों से लड़ाई की इतनी टेंशन ले ली उसने कि बेहोश हो गई। पुत्र, तू कुछ छुपा तो नहीं रहा? हीर के बेहोश होने का सुनकर वो चौंका। कब बेहोश हुई? मेरे साथ ही ठीक ठाक आई थी। बस पुत्र, तेरे कमरे में जाते ही वो बाहर गिर गई थी। डॉक्टर देख गया है, थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। मैं देखती हूँ उसे, और आइंदा यूनिवर्सिटी में उसकी खबर लेता रहा कर। अपनी वीना और मूसा तो समझदार हैं, लेकिन हीर पूरी की पूरी झल्ली है। तफक्कुर से उसे कहती। वो उठी तो वो महज सिर हिलाकर रह गया। धीरे धीरे उसने आंखें खोली तो अपने इर्द गिर्द सबको पाकर हैरान होती उठने की कोशिश करने लगी। माँ सदके पुत्र, आराम से, अब कैसा महसूस कर रही है? शाहाना उसे तकिया के सहारे बिठाते हुए बोली। मैं ठीक हूँ। उसने दुखते सिर को तकिया से टिकाकर सबको देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। सब बारी बारी उससे आकर मिले, बड़े उसको सेहतयाबी की दुआ देते एक एक करके बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ यंग पल्टन रह गई थी। शाहाना हीर के लिए सूप बनाने की गर्ज से किचन में चली गई। रिजा मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसके सामने आई। कैसी हो हीर? ठीक हूँ, वो बेतासीर चेहरे के साथ बोली। तो रिजा आंखें घुमाती कमरे से चली गई
न अभी तक अकड़ नहीं गई उसकी। उसके जाने के बाद कमरे में रबिया रह गई। रिजा की निस्बत उसके चेहरे पर हीर के लिए नर्म तासीर था। जल्दी ठीक हो जाओगी और ज्यादा स्ट्रेस न लिया करो। लाख हमारा आपस में झगड़ा हो, लेकिन सच कहूँ तुम हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो। रबिया के बोलने पर वो हल्का सा हंस दी। बैठ जाओ। हीर ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया तो वो उसके पास ही बैठ गई। अवीना नहीं आई। हीर के इस्तिफसार पर अभी वो कुछ कहने ही लगी थी, दरवाजा खोलकर अवीना अंदर आए और हीर से लिपट गई। यार, मैं एक रात क्या वहां रह गई, तुमने तो अपना हाल ही बिगाड़ लिया है। वो फिक्रमंदी से उसे साथ लगाए बोली तो हीर उसके इतने प्यार पर मुस्कुरा दी। ठीक हूँ यार, सब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। मेरी हर वक्त शरारतें करने वाली हीर ऐसे चुप करके बिस्तर पर पड़ी रहेगी तो सबने परेशान तो होना है ना। देख कैसे जुआ सा मुंह निकल आया है तेरा। अब तेरा मैं खुद ध्यान रखूंगी। शाहाना मूसा के हमराह सूप की ट्रे थामे अंदर दाखिल हुई। लाए चची, मैं पिला देती हूँ। अवीना ने उठकर उनके हाथ से ट्रे पकड़ ली। वीना पुत्र, सूप पिलाकर उसे दवाई भी दे देना। मैं जरा बेबी को देख लूं। चूल्हे के पास खड़ी यकीनन मुझे चूल्हे में डालने के मंसूबे बना रही होंगी। उनके जाने के बाद मूसा का ध्यान रबिया पर पड़ा। उसने होंठ गोल करते उसे देखा, जो अब पहले से दुबली हो गई थी। दुश्मनों के मिजाज बदले बदले नजर आते हैं। ये किसकी शामत के आसार नजर आते हैं। अवीना भी रबिया को देखने लगी तो वो उनकी निगाहों से पजल हो गई। हीर ने तंबीही निगाहों से उसे घूरा तो वो हंसता हुआ उससे हाल दरियाफ्त करने लगा। रबिया पहले तो झुझकी, फिर वो भी उनके साथ बातों में शामिल हो गई। रबिया को उनके साथ वक्त गुजारने पर एहसास हुआ कि वो इतने भी बुरे नहीं थे जितना वो उन्हें समझती थी। जब वो काफी देर बाद उठकर जाने लगी तो हीर ने नरमी से उसे देखते उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। फ्रेंड्स, वो हल्का सा हंसती उसका हाथ थाम गई। यस फ्रेंड्स, वी आर सॉरी यार कि हमने तुम्हें इतना तंग किया। अवीना माजरता ख्वाह अंदाज में बोली। कोई बात नहीं। वो उसको मुस्कुरा कर देखती, मूसा को सरे से नजरअंदाज करती चली गई। यार, ये इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर क्यों बात कर रही थी, कहीं बंदे को गिराने का इरादा तो नहीं। वो दिल के मकाम पर हाथ रखता ढीठ आशिकों के अंदाज में बोला तो अवीना ने रखकर एक थप्पड़ उसकी पीठ पर मारा। शर्म कर लो कुछ, उसको सरजनिश करती। वो हीर के साथ बातों में मसरूफ हो गई। मासूमा भी सहन में रखे तख्तपोश पर बैठी पैसे गिन रही थी। उन्होंने शहादत की उंगली पर थूक लगाई और आराम से पैसे गिनने लगी। मतलूबा रकम अलहदा करके उन्होंने बाकी पैसे दुपट्टे के किनारे से बांधकर गिरह लगा ली। महीना खत्म होने वाला था, उनकी क्रीमों का ढेर खत्म होने वाला था, लिहाजा वो कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार जाने वाली थी। अब देखिए मोहल्ले के किस लड़के की किस्मत फूटने वाली थी, क्योंकि मूसा तो उनके बाजार जाने का सुनकर ही राफू चक्कर हो जाता था। बे कहाँ की तैयारी है आपकी। शाहाना ने वहां से गुजरते हुए अपनी बड़ी बड़ी तेज आंखों से मासूमा को नोट गिनते देखा तो पूछे बगैर न रह सकी। नी तो कोई मेरी अम्मा लगी है या मेरे बाबा जी ने दुनिया से रुखसत होने से पहले तुझे मेरे सिर पर कंसूया लेने के लिए मुसल्लत किया था, जो मैं तुझे बताऊं। ये अपनी बनरिया जैसी शक्ल लेकर बार बार मेरे सामने न आया कर। मासूमा भी तख्तपोश का सहारा लेकर खड़ी होते हुए बोली। हाय नन की सो, इस छनो बंधरिया को तो आप एक एक गल जाकर बताती हैं। मैंने पूछ लिया तो कोई तूफान तो नहीं आ गया, और खुद बुसे मुंह के साथ मुझे बंधरिया कहना आपको जेब नहीं देता। मेरी शक्ल पर तो एक जमाना मरता है। वो एक अदा से दीदे नीचा करके बोली तो मासूमा बी ने बत्तीसी निकाली, जिसके अगले दो दांत गायब थे। हाँ, ये तो सही कहा तूने, जो भी तेरी मनहूस बूठी देख ले उसने खौफ से मर ही जाना है। बगैर शाहाना की अगली बात सुने वो खराम खराम चलती घर की दहलीज उबूर कर गई। ये अभी इनकी जवानी है जो रेंग रेंग कर चल रही है, बुढ़ापे में तो फिर ये जमीन के सीने से लगी नजर आएंगी। ओ शकील, इधर आ। गली के नुक्कड़ पर खड़ी वो आंखों पर हाथ रखे चुनी आंखों से इधर उधर देखती मोहल्ले के किसी लड़के को तलाश कर रही थी। शकील पर नजर पड़ते ही वो उसे पुकार बैठी।
शकील ने दूर से उन्हें देखकर वापस मुड़ना चाहा, लेकिन तब तक वो उसे देख चुकी थी। आज तो मेरी किस्मत फूटी ही फूटी। हाँ जी अम्मा जी, क्या हाल है? ठीक ही लग रहे हो। मैं जरा काम से जा रहा था, फिर मिलता हूँ, खुदा हाफिज। अजलत भरे अंदाज में कहकर वो जाने लगा तो मासूमा बी ने तनकर उसे देखा। वे टट मरनिया, इथे आ, कीथे भज रिया है, इधर आ मेरा पुत्र, मुझे ये बाजार तक तो ले जा, बस आधा घंटा तो लगना है। चल मेरा चंगा पुत्र, शुरू में कल्स करके बोलती, आखिर में अपने लहजे को शीरी करते हुए बोली, अल्लाह, कहाँ फंस गया हूँ मैं। अच्छा अम्मा, मैं मोटरसाइकिल लाता हूँ। मुंह के जाविये बिगाड़ता वो जाकर बाइक ले आया। मासूमा बी ने उसके कंधे को दबोचा तो वो कराह कर रह गया। बड़ी तगवदू के बाद वो उसके पीछे बाइक पर बैठी तो बाइक आगे से ऊपर उठ गई। शकील घबरा कर हवा में टांगे चलाने लगा। वे शकीला शौदिया, मैनू मारन दा इरादा है तेरा। उसकी गर्दन में बाजू का फंदा डालकर सहारा लेती वो उसकी गर्दन पर चपेटे मारने लगी। इससे पहले कि मोटरसाइकिल उठती, किसी राहगुजर ने जल्दी से उनकी मदद करते बाइक को सीधा किया। मासूमा भी जैसे ही बाइक से उतरकर सांस हमवार करने के लिए रुकी, वो बगैर पीछे देखे बाइक उड़ा ले गया। पीछे वो उसे आवाजें ही देती रह गई, लेकिन वो ऐसा भागा कि पलट कर न देखा। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला। लीजा ने भी उसकी तकलीफ की। शेरी, ये जगह कुछ पुरानी पुरानी नहीं। अपनी सन ग्लासेस को सिर पर टिकाती वो आलम विला के सामने आकर रुकती, जायजा लेती निगाहों से देखने लगी। नहीं, बहुत जबरदस्त महल है ये। अंदर से देखोगी, यहाँ के मकीनों के ज़ौक की कायल हो जाओगी। तुमने बारी को बता तो दिया था ना, कहीं इसके घर वाले सीन न क्रिएट कर दें। हम इन्फॉर्म कर दिया था, आता ही होगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद बारिश बड़ा सा दाखिली दरवाजा धकेल कर बाहर निकला। हाय बडी, कैसे हो? शहरयार उससे बगलगीर हुआ। फाइन, मुस्करा कर कहते वो लीजा की तरफ पलटा। कैसी हो? अंदर चलो, बाकी हाल चाल अंदर चलकर पूछते हैं। बारिश खुशगवारी से कहता उन्हें साथ लिए अंदर की जानिब बढ़ा। बारी, कितना बदल गए हो तुम। तुम्हारी लुक्स भी पहले से काफी अच्छी हो गई हैं। लीजा ने उसके साथ चलते कहा। लीजा के रिमार्क्स पर वो महज मुस्करा दिया। घर के बड़ों को वो पहले ही उनकी आमद का बता चुका था। लीजा शहरयार की कजन थी जो बाहर के मुल्क से पढ़कर हाल ही में पाकिस्तान आई थी। यहाँ वो पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को देखने की चाह में आई थी। यहाँ आने के बाद रिहाइश का मसला बना तो उसने शहरयार से मदद मांगी। शहरयार खुद अकेला फ्लैट में रहता था, ऐसे में उसे अपने साथ रखना कुछ मुनासिब न था। इसी सिलसिले में वो बारिश से मशवरा मांगे आया था, क्योंकि जिस तरह के हालात थे, लीजा का अकेले घर में रहना उसके लिए काबिले कबूल न था। लीजा उसकी कजन होने के साथ उसकी और बारिश की दोस्त भी थी। बारिश से उसकी दोस्ती यूं हुई कि एक बिजनेस डीलिंग के सिलसिले में बारिश अब्बाद आलम के साथ यूके गया था। वही शहरयार के हमराह लीजा से उसका तारुफ हुआ और मोबाइल के जरिए भी वो राबिते में थे। बारिश ने उसकी परेशानी का हल यूं निकाला कि उसे अपने आलीशान महल में रहने की पेशकश की, जिसे शहरयार ने काफी पसवा पेश के बाद कबूल कर लिया। बारिश ने कह तो दिया, लेकिन वही जानता था कि उसने घर वालों को कैसे मनाया था। घर के बच्चे अभी इस बात से लाइल थे। जो ही वो बारिश के हम अंदर दाखिल हुई, सहन में मौजूद तमाम खवातीन का मुंह खुल गया। ब्लैक जीन्स शर्ट में वो लड़की उन्हें एक आंख न भाई। लीजा बज़ाहिर मुस्कुराई, लेकिन दिल ही दिल में शदीद गुफ्त का शिकार हुई। दरख्शां को सबसे पहले होश आया। आओ बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग? उनके कहने पर वो आगे बढ़ते उनसे मिले। शहरयार उनके सामने प्यार लेने के लिए झुका तो वो उससे प्यार भरा शिकवा कर गई। बेटे, बड़ी देर बाद शक्ल दिखाए, क्या माँ की याद नहीं आती? शहरयार शर्मिंदा हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनसे माजरत करता बाकी खवातीन को सलाम कर गया। उफ, शुरू हो गया मिडिल क्लास लोगों का ड्रामा। लीजा ने कल्स करके सोचा। वो जल्द अज जल्द अपने कमरे में जाना चाहती थी। उनको वहां बिठाकर वो अवीना को आवाज देती किचन में गई। आवाज सुनकर अवीना हीर के साथ सहन से गुजरती किचन में जाने लगी कि बारिश के साथ चिपक कर बैठी लड़की को देखकर उसे हैरत का झटका लगा।
और उससे बड़ा झटका हीर को लगा जब उसने सहन के एक तरफ रखे भारी भरकम बैग को देखा। हीर ने मासूमा बी को इशारा किया, जो तीखी निगाहों से लीजा को सिर से पैर तक घूर रही थी। उनको अपनी तरफ मुतवज्जो न होते देखकर वो अवीना का बाजू थामे किचन में गई, जहां दरक्षा चाय का पानी चूल्हे पर रख चुकी थी। इधर आओ दोनों, ये चाय बना दो, मेहमान आए हैं, और मूसा को भेजकर कुछ दूसरा सामान भी मंगवा लो। लेकिन मामा, ये लड़की कौन है जो बाहर भाई के साथ चिपकी बैठी है? अवीना तन कर बोली, और वहाँ एक बैग भी पड़ा है। हीर भी सवालिया हुई, बारिश की दोस्त है, उसका रिहाइश का मसला बन रहा है, इसलिए वो चंद माह यही रहेगी। चलो अब ज्यादा बातें न बनाओ, मूसा को बुला लो। उनके जाने के बाद वो हीर की तरफ पलटी। हीर, ये वही लड़का है? वो मुंह के जाविये बिगाड़ कर बोली। हैं? कौन सा? ये जो बाहर बैठा है, इस चुड़ैल के साथ? हीर फौरन से पहले बोली, हाँ वही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है दोनों पर। और इस लड़की को देखा है, कैसे कपड़े पहन कर बैठी है, मुझे तो देखकर ही शर्मा रही है। यार वीना, अब तो यही रहना है इसने। वैसे जिस तरह वो प्रोफेसर के साथ चिपक कर बैठी है, मुझे तो इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। बारिश के साथ किसी लड़की को देखकर अंदर ही अंदर वो जलन का शिकार हुई। भाड़ में जाए वो, अभी तो तुम ये चाय वगैरह बाहर लेकर जाओ। इस सौदे के सामने मैं तो नहीं जा रही। अवीना ख्वाम अपने बालों में हाथ फेरने लगी। ओहो, तुम्हें शर्म आ रही है क्या? वो उसे छेड़ने लगी। हुन, शर्म आती है मेरी जूती को। हीर शरारती मुस्कान से उसे देखती लवाजिमात से भरी ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। उनको सलाम करके वो उन्हें चाय पेश करने लगी। लीजा ने उसका तफसीली जायजा लेते इस्तेहजा या मुस्कराकर सिर झटका। इर्द गिर्द देखते उसने हीर से चाय का कप पकड़ते जानबूझकर हाथ हिलाया, जिससे थोड़ी सी चाय उसके हाथ पर गिर गई। आह, तुम पागल हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अजीब लापरवाह मुलाजिमा रखी हुई है आपने। उसने उसे जानबूझकर मुलाजिमा कहा था, हालांकि यहाँ आने से पहले वो इस घर के हर फर्द के बारे में मालूमात लेकर आई थी। सबके चेहरों पर गहरी संजीदगी छा गई। हीर की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से उठती वहां से चली गई। वो मेरी कजन है लीजा, कोई मुलाजिमा नहीं है। बारिश शाहाना के संजीदा चेहरे को माजरता ख्वाह निगाहों से देखते लीजा से बोला, ओह आई एम सॉरी बारी, उसका गेट अप ऐसा था, इसलिए मुझे लगा कि वो। शाहाना वहां से उठकर चली गई। ओके यार, मैं चलता हूँ अब। शहरयार खड़ा हुआ तो बारिश भी उठ खड़ा हुआ। बेटा, इतनी जल्दी जा रहे हो? दरख्शां के सवाल पर वो मुस्कुरा दिया। इंशाअल्लाह फिर आऊंगा। और लीजा की तरफ से माजरत करता हूँ। वो उनके सामने सिर झुकाता हल्की आवाज में बोला तो मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बेटा, उसे पता नहीं था। ओके, सबको खुदा हाफिज। बारिश के साथ वो बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते किचन से झांकती अवीना पर गहरी नजर डालना न भूला। उसकी गहरी अंदर तक उतरती नजर पर अवीना की धड़कनों में इर्तियाश पैदा हुआ। ठरकी उसे नए लकब से नवाजती। वो लीजा के बारे में मजीद मालूमात लेने के लिए दरख्शां के कमरे की तरफ बढ़ी। हीर अपने कमरे में गुमसुम सी बेड पर औंधी लेटी थी। आज लीजा ने जो हरकत की थी, उसका दिल बहुत दुखा था। उसके चेहरे पर फैला इस्तेहजा उसे बहुत कुछ बावर करा गया था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से बारिश का चुप रहना उसे और भी खल रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो चाहती थी कि बारिश उसकी हिमायत करे। उसके खलिंद्रे कोमपल से नर्म व शफाफ दिल में मोहब्बत की सुनहरी किरणें फूटने लगी थी, जिससे अभी वो खुद भी बेखबर थी। हीर अवीना मुश्किल से अपनी चीख रोकती आंधी तूफान बनी उसके कमरे में आई। अल्लाह, मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। अल्लाह, मेरी दिली मुराद पूरी होने जा रही है। वो उसे उठाती फरते मसरत से नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? उसके गोल घुमाने पर हीर ने चकराते सिर पर हाथ रखते उससे पूछा। यार, मैं अभी दादी के कमरे के पास से आई हूँ। वहाँ मामा बाबा दोनों चाचू मतलब सभी इकट्ठे हुए हैं। बच्चों को बहाने से उन्होंने दूसरी तरफ भेजा तो मुझे शक पड़ गया कि जरूर कोई बात है। वो हाथ हिला हिला कर बताने लगी।
यार इतनी लंबी लंबी न फेंक, सीधी तरह बता। एक तो पहले ही मेरा मूड खराब है, ऊपर से तुम बकबक किए जा रही हो। वो उकता कर बोली। तो अवीना की चलती जबान को ब्रेक लगा। क्यों, क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है? छोड़ इस बात को। वो मंजर फिर से याद आते उसकी आंखें गीली होने लगी। अवीना तो उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प गई। मुझे बता, किसी ने कुछ कहा है? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। उसका पटाखा मूड ऑन हो गया। अवीना के मुसलसल इसरार पर उसने सारी बात उसे कह सुनाई। अवीना का गम व गुस्से से बुरा हाल हो गया। हीर तो ठीक कह रही थी, जरूर ये किसी और मकसद से आई है यहाँ। लेकिन तू टेंशन न ले, मौका मिलने पर इससे इस बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। अच्छा छोड़ो उसे, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। तुम क्या कह रही थी? हीर बैग के किनारे टिकते हुए बोली। तो अवीना चमकती आंखों से उसके साथ बैठी। यार मैं दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुन रही थी। दादा जान कह रहे थे कि सब बच्चियां जवान हो गई हैं, अब उनके ब्याह के बारे में सोचो। खैर से इस साल तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी उनकी, तो दादी कहती कि रिश्ते तो घर में भी हैं। समझ रही हो? वो शरारती मुस्कुराहट से उसे देखने लगी। क्या मतलब? हीर ने धड़कते दिल से पूछा। यार हाँ हाँ हाँ, मुझे तो सोचकर भी हंसी आ रही है। वो मूसा और रबिया के रिश्ते की बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, उसकी देखा देखी हीर भी हंसने लगी। और तू ना मेरी भाभी बनने के लिए तैयार हो जा। अवीना ने उसके सिर पर धमाका किया। वो फटी आंखों से उसे देखने लगी। हाँ हो, होश में तो हो। क्या कह रही हो? प्रोफेसर तो कभी नहीं मानेंगे। नेवर। वो नफी में गर्दन हिलाने लगी। भाई से अभी बात करेंगे ना पागल, अभी तो बड़ों में है ये बात। तुम अपनी बताओ, तुम तो राजी हो ना? हूँ। वो उसे कंधा मारती छेड़ने लगी। तो हीर जिंदगी में पहली बार शर्मा गई। ओहो, लोगों को शर्म आ रही है। अवीना के छेड़ने पर वो सुर्ख चेहरा हाथों में छुपा गई। अगली सुबह तीनों ने यूनी से छुट्टी कर ली। सबकतगीन आलम ने बारिश को भी जल्दी आने का कहा था कि उन्हें जरूरी बात करनी थी। सब नाश्ते की मेज पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि लीजा ढीली सी टी शर्ट ट्राउजर में जमाई रोकती आई और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अवीना और हीर ने उसे देखकर आंखें घुमाई, जबकि रिजा उसे देखकर मुस्कुरा दी। जवाबन लीजा भी उसे देखकर मुस्कुराई। ये बंदी उसे कुछ बेहतर लगी थी। रबिया ने हीर के कान में सरगोशी की। ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जिस हिसाब से इसने मुंह पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। मुझे तो माइकल जैक्सन की बहन लग रही है। उसकी गोहर अफशानी पर हीर के हलक में नवाला फंस गया, जबकि अवीना की हंसी निकल गई। सब खाना छोड़कर उन्हें देखने लगे तो वो सिर झुकाकर शराफत से नाश्ता करने लगी। लीजा ने तीखी निगाहों से उन्हें देखा। मूसा जल्दी से नाश्ता खत्म करता उठा और उन तीनों को लॉन में आने का इशारा करता वहां से चला गया। नाश्ता करने के बाद उन्होंने जल्दी से बर्तन समेटे और लॉन में चली आई। रिजा ने नागवारी से रबिया को उनके साथ जाते देखा। उसे रबिया का उनके साथ मेलजोल जरा पसंद नहीं आया था। लॉन में सुबह की ठंडी तरोताजा हवा ने उनका इस्तकबाल किया। फूलों से उठती धीमी महक में गहरे सांस लेती वो वॉक करने लगी। मूसा अचानक उनके पीछे से नमूदार हुआ। अवीना ने कुफ्त से उसे देखा। क्या हर वक्त बंदरों की तरह इधर उधर फुदकते रहते हो? उसको बंदर कहने पर रबिया ने मुस्कान दबाई, जो मूसा को एक आंख न भाई। वो अपने इकबाल साहब है ना? वो गोया हुआ। तो हीर ने आंखें छोटी करके उसे देखा। कौन इकबाल साहब? अरे वही, अपने शायरे मशरक अल्लामा इकबाल। हीर का हाथ जूते तक जाता जाता रुका। अरे तेरे बाबा लगे हैं क्या वो? हुन बड़ा आया अपने इकबाल साहब। अपनी सिथरी होने पर वो ढीठों की तरह मुस्कुरा दिया। अच्छा सुन, तो वो क्या कहते हैं मेरे बारे में? मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से कद्दू निकलते हैं। मूसा जो इंसान कहने लगा था, हीर ने उसका शायर उचक लिया। और गधे, ये इकबाल का नहीं, मीर तकी मीर का शायर है। हा हा हा। अवीना और रबिया हंस हंस कर दोहरी हो गई। हीर भी हंसती हुई वहां से भागी, क्योंकि मूसा खतरनाक तेवरों से उसकी तरफ बढ़ा था। अवीना रबिया के साथ पीछे हटकर खड़ी हो गई, क्योंकि अब पूरे घर में
तूफानी बदतमीजी मचने वाला था। अगर आपको ये नॉवेल अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना और ये भी बताना कि अगला नॉवेल कौन सा पढ़ना चाहिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, प्लीज हमेशा साथ देना।